दोस्तों बहुत सारी तालियों में स्वागत कीजिए आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इंडिया के अमंगस्ट फाइनेस्ट मोस्ट विख्यात एक्टर्स संजय मिश्रा जी। और विजय जी हैं, विजय कुमार, जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है फिल्म में। विजय भैया आइए। इश्तियाक हैं यहाँ पे, जो किरदार किए हैं हीरामन, जिसका मन हीरे जैसा है। आ जाओ। मयूर है, मयूर ने एक अहम किरदार किया फिल्म में। आई थिंक अभिनेता इतने ही है ना, और तो किसी को मैं भूल नहीं रहा हूँ ना। इतने ही अभिनेताओं को बुलाया गया है। इतने ही आए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा डायरेक्टर हमारे अविनाश दास जी। अविनाश जी आप ही की बिरादरी के हैं, आप जानते हैं इन्हें। और एक इनकी छोटी सी मतलब इन्होंने लिखी है कहानी और इन्होंने मतलब डायरेक्ट भी करी है। और मैं एक छोटी सी बात इनकी बता दूं कि इन्होंने मुझे ये फिल्म की कहानी ये कहकर सुनाई थी कि ये एक ऐसी कहानी है अनारकली आरा वाली, और मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे ऑफर करेंगे। अभी कहते हैं अच्छा वो एक्ट्रेस कैसी होगी इस रोल के लिए। मैंने कहा अच्छा आप पढ़िएगा जरूर, स्क्रिप्ट जरूर पढ़िएगा, बताइएगा कैसी लगी। मैं सोच रही थी पत्रकार ही ऐसा कर सकता है ना। और दूसरी खास बात इनकी कि इन्होंने अपना एक अपना खुद का किरदार एक लिखा है। ये जो है खुद फिल्म में जो नहीं, अच्छा हीरामन जो है, जो आप फिल्म देखेंगे इन्हें जरूर याद करिएगा। इनकी भी जिंदगी में कोई अनारकली थी कभी, लगता है ऐसा। दोस्तों हमारे साथ और भी बहुत खास लोग हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। अरविंद सर हैं? अच्छा नहीं, अभी रुकिए, अब कुछ सवाल होंगे। निभाएं थोड़ी सी। अब आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो मंच माइक में भिजवा रहा हूँ। हाँ माइक है। अविनाश जी यहाँ पे आपने ट्रेलर में बताया कि सच्ची कहानी के ऊपर बेस है ये किसी एक की सच्ची कहानी है या अलग अलग कहानी को मिला के आपने स्क्रिप्ट लिखी है? नहीं, बहुत सारी अनारकली हमारे इलाके में होती हैं, यूपी बिहार में। तो हमारी अनारकली में बहुत सारी अनारकलियों का कोलाज है एक तरह से, है ना। एक की कहानी नहीं है, बहुत सारी अनारकलियों की कहानी है। तो उनको मिला के आपने एक पूरी एक कहानी बनाई? जी बिल्कुल।
स्वरा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो पिछली फिल्म थी नीलबटे सन्नाटा, उसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी। आप आगरा गई, उस किरदार में ढली। ये किरदार भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ आपने की? सबसे पहले तो मैं चूँकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से, और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो ऑफ कोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे, जो मैंने ट्रांसलेट करने पड़े मुझे, और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज़ को हाँ कह दिया भाई मैंने। बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं। मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में, जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में। इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता। वहाँ जाके उनसे मिली, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने ऐसे शोज़ देखे। आरा में तो नहीं देख पाई, बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज़ देखे अपने पिताजी के साथ, जो दक्षिण भारत से हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थैंक गॉड। तो उनका ये भी कहना था, गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड, एंड आई वाज लाइक या डैड, यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस। बट हाँ, दैट वाज सम ऑफ द वर्क। एंड उसके अलावा तो ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी, तो उस पर काम किया मैंने थोड़ा बहुत। और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, डिक्शन को लेकर, स्पीच को लेकर, एक्सेंट को लेकर, तो उसमें भी बहुत मदद हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो विजय सर के साथ इन्होंने बोला, हमने वर्कशॉप किया था, तो ये हमारे सीनियर हैं ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं। मैं अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में। काफ़ी खटवाए भी हैं हमको। अविनाश जी, एक सवाल आपसे भी है कि ये जो फिल्म है, इसका इंस्पिरेशन आपको क्यों मिला और आपको क्यों लगा कि ये कहानी सुनाई जानी चाहिए, या जो अनारकलियां हैं? ये देखिए, दरअसल जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तो नाइट शिफ्ट में जब कैब मिलता था तो 1 घंटे देर से मिलता था वो। जब उन्होंने आपको कहानी सुनाई तो आपको क्या लगा कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और आपके जहन में क्या आया कि किस तरह से ये स्टोरी जो है लोगों के बीच, जनता को ये रिलेट कर पाएगी? जब अविनाश जी मेरे से मिले, जैसा कि इन्होंने कहा 2016-15 की बात है शुरू में, तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक ही लाइन पे जो गाना था, जो मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा, खैर। तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी, कहानी है, गाने वाले की कहानी है, जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है, बट ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएगी, उसकी कहानी है। और वो इरोटिक गाने गाती है। तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ। हरे हरे नींबुआ कसम से गोल गोल, तनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए डोल। मैंने कहा इज़ ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इट्स हिंदी वर्जन। तो वो जो गाना, मैंने कहा यार ऑडियंस को एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से, हर जगह की बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आई शुड बैकअप दिस फिल्म। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। सर, एक सवाल और है आपसे। जैसा आपने कहा कि जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स और वो गाने हैं, बाद में आपको लगा कि क्या कोई इनहिबिशन या किसी मोड पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त, या वो उनको उसको निभाते वक्त, मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी, तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में। बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो। मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी, बट आई डिडंट नो हिम पहले, बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा। हमने नीलबटे कर लिया था इससे हमने नीलबटे है ना, नीलबटे तो हम कर पहले चुके हो चुकी थी। नीलबटे शूट कर चुके थे हम। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल। रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, समबडी आई ट्रस्ट वेरी डीपली, तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट
लेवल से लेके फिर एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे, बिकॉज जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है। ऑफ कोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन, अविनाश जी का डायरेक्शन उनका था, लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को जागृत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है। एंड जब तक शूट पे आए हम लोग तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो एक फेथ था। हमने वर्कशॉप्स भी करे, उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफ़ी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए, सो इट वाज क्वाइट ऑल राइट। सौरभ, वहाँ के जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है उस तरफ। तो क्या आपको मशक्क़त करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने दिल बटे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो वेट अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था। बट हाँ, आई वॉज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करें ये हमने हाँ मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर, हाँ 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, amidst fog and like it was like nuts. So yeah. Well, I hope so. I think that this is a film that actually it actually has an appeal across sections. Of course, the most obvious appeal of a film like this you would think is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people, and from like, you know, jo security guard bhaiya who've seen the film, and everyone is like, हाँ बहुत अच्छी film है, अरे super hit है, हमारे यहाँ की है. So it's, yeah, it does have a cross section appeal, I feel.